चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनराज, वेरी गुड इवनिंग बेटा। और इसी के साथ आज हमारा जो राजस्थान एग्जाम क्लास 24 का चैनल है, ये पूरे 50,000 जो है सब्सक्राइबर का एक जो है परिवार बन गया है। तो आप सब लोगों ने इसको इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग कनेक्ट रहिए और बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को, बाकी सब लोगों को भी कनेक्ट करिए, ताकि और अच्छा जो है एक चैनल जो है वो ग्रोथ करे और यहाँ पर जो ये स्ट्रेंथ है ये धीरे धीरे करके जो है 1 लाख तक पहुंचे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो एक बार फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। हाँ, कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते सबको, सबको नमस्कार बेटा। तो एक बार मुझे थोड़ा सा आप रिमाइंड करवा दीजिए। हाँ, संध्या वेरी गुड इवनिंग, भावेश गुड इवनिंग। एक बार थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवा दीजिए कि कल हमने ये कहां तक कर लिया था। एक बार थोड़ा बता दो बेटा। एक बार कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, कहां से हमें स्टार्ट करना है, थोड़ा सा मुझे एक बार रिमाइंड करवा दीजिए। जहां तक मुझे याद है, मेरे ख्याल में अपन शायद ये अपन इंसर्ट वाला टैब कर रहे थे मेरे ख्याल में, है ना। इंसर्ट के अंदर शायद पिवोट टेबल कर लिया था, ये तो आपको बता दिया था मैंने। चार्ट बता दिया था क्या? चार्ट, अच्छा, चार्ट में सनबस्ट। अब वो सनबस्ट वगैरह तो बेटा, अच्छा चार्ट में बता रहा, ठीक है। तो चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर सनबस्ट क्या है, वो तो बस एक डिजाइन है भाई, वो चार्ट का एक प्रकार है। जैसे अपन ने वाकई चार्ट बनाया वैसे ये वाला चार्ट बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे मैं एक बार दोबारा से, चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। जैसे कौन कौन है? लक्ष्मी, मनराज, भावेश, संध्या। मनराज, भावेश, संध्या, संध्या। और कौन है? प्रहलाद, रिंकू। अच्छा, रिंकू। और नंबर मान लीजिए जैसे 34 है, या 87 है, 56 है, ठीक है, या 72 है, यहाँ पर 13 है, या मान लीजिए यहाँ पर है 34 है। इस प्रकार से नंबर है, ठीक है। अब इसका जो चार्ट बेटा अपन ने बनाया था, वो चार्ट सिंपल था भाई। जैसे अपन ने ये बनाया वैसे यहाँ पर ऑल अलग चार्ट बना सकते। सनबस्ट कुछ नहीं है, सनबस्ट में ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बनेगा। हिस्टोग्राम में बता दिया था मैंने, सारा बता दिया था। हाँ, चार्ट हो गया था मेरा। कॉम्बो चार्ट जो होता है वो दो अलग अलग चार्ट के मिश्रण से बनता है। दो अलग अलग चार्ट से मिलकर जो बनता है वो हमारा होता है कॉम्बो चार्ट। उसको कॉम्बो चार्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, ये तो अपन ने यहां पर कर लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भाई देखो, ये जो स्पार्क लाइन है ना बेटा, इसके बाद में देखो ये स्पार्क लाइंस जो है, स्पार्क लाइंस क्या होता है, स्पार्क लाइंस क्या होता है। तो अगला देखिए बेटा, यहां पर मेरा कौन सा है? स्पार्क लाइंस, ध्यान रखिएगा। स्पार्क लाइंस, देखिए स्पार्क लाइन जो होता है ना, इसको मिनी चार्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे मिनी चार्ट भी कहा जाता है, मिनी चार्ट भी कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे जो भी आपका डेटा है उस डेटा को मिनी चार्ट के रूप में, जैसे इससे क्या होगा बेटा, जब आप चार्ट बनाओगे ना तो वो चार्ट आपका क्या है, एक सेल के अंदर बनेगा। एक सेल के अंदर जो है वो चार्ट बनेगा। जैसे देखिए, अगर मैं इसको देखिए यहां पर अगर मैं चार्ट बनाना चाहूं इसका, है ना, तो जैसे मान लीजिए मैं लाइन कहता हूं, ठीक है। मुझे 3 प्रकार के होते हैं, देखो लाइन है, कॉलम है, विन लॉस है। भाई इसका एक चार्ट बनाना है, कहां बनाना है? मैंने कहा जी इस डब्बे के अंदर बनाना है। तो ये पूछ रहा है लोकेशन बताओ कहां पर बनाना है। मैंने कहा जी यहां बनाना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने किया ओके। तो अब ये क्या होगा, 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया इसमें? जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अगर इसमें करूं, द रेफरेंस फॉर द लोकेशन और डेटा इज नॉट वैलिड। जैसे मान लीजिए अगर अपन इसके अंदर यहां पर, ठीक है, और मान लीजिए ये कर देते हैं अपन F4 G4, ठीक है। अब हो रहा है क्या, देखते हैं। हाँ ठीक है, अब हो गया, अब हो गया।
क्योंकि देखिए ये इसने यहां पर एक बनाया है, देखो जैसे वैसे क्या होता है, जैसे मैंने वो दोनों सेलेक्ट कर लिए थे ना, इस वजह से नहीं बना था, तो मुझे यहाँ 2 देने पड़े। अब मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद में मैं इंसर्ट पे जाता हूं, मैं करता हूं लाइन, लाइन करता हूं कहां पर बोले जी इसमें, तो ये कर देगा ओके। तो देखिए ये जो एक छोटा चार्ट है, लाइन चार्ट बनाया देखो इसने, कि डेटा के साथ पहले ऊपर फिर नीचे ऐसे ऐसे करके ये एक डेटा का इसने क्या बना दिया, लाइन चार्ट। अब देखो ये मिनी चार्ट हो गया ना, देखो भाई ये क्या कर रहा है, ये जो आंकड़े हैं, ये जो मेरी वैल्यूज है, इन सब को एक छोटे सेल के अंदर ही क्या बता दिया इसने, चार्ट के रूप में दर्शा दिया। ठीक है, एक बड़ा चार्ट आप बनाएं उसके बजाय एक छोटे सेल के अंदर ये पूरे के पूरे चार्ट को क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो इसको बोलते हैं बेटा मिनी चार्ट। क्या बोलते हैं, मिनी चार्ट। अब दूसरा इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, एक ऐसा ही होता है बेटा, इसमें जैसे एक कॉलम है तो कॉलम भी ऐसा ही काम करेगा। इसने लाइन बनाई है, ये कॉलम, मैं कॉलम करता हूं, बोले कहां पर, मैंने कहा जी इसके ऊपर वाले में यहां बना दो, ओके। तो इसमें देखो ये डब्बों के रूप में आ गया, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो अपने आप चार्ट के हिसाब से आ गया। ठीक है, और इसके बाद में देखिए आप यहां पर कर सकते हो इसको, एक होता है विंडोज, विंडोज मतलब ये अलग तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये हमारे यहां पर चार्ट हो गए। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको मिनी चार्ट के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है चार्ट, एक होता है मिनी। मिनी चार्ट के रूप में, है ना, किसके लिए, मिनी चार्ट के लिए हम यूज करते हैं किसको, स्पार्क लाइंस को। किसको यूज करते हैं, स्पार्क लाइंस को। बेटा समझ में आया, तो ये हमारी यहां पर स्पार्क लाइन हो जाती है। इसके बाद में देखिए फिल्टर है, फिल्टर के अंदर है स्लाइसर और टाइमलाइन। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 होते हैं, पहला यहां पर होता है लाइन, ठीक है, दूसरा यहां पर होता है कॉलम, ठीक है, और तीसरा यहां पर होता है विंडोज। ठीक है, विंडोज। तो इसमें क्या होता है, जो चार्ट होता है वे एक छोटे सेल के अंदर ही सारा का सारा जो डेटा होता है उसका चार्ट जो है वो दर्शा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में स्पार्क लाइन के बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, आगे बढ़ूं तो इसके बाद में जो ऑप्शन बेटा मेरे पास है वो कौन सा ऑप्शन है, वो आप देखिए स्लाइसर, यानी कि वो फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर। ठीक है, वो फिल्टर ग्रुप है और फिल्टर में होता है स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर, स्लाइसर। देखो ये फिल्टर मतलब क्या होता है, डेटा को छंटनी करने के लिए, छांटने के लिए। ठीक है, किसी विशेष कंडीशन के हिसाब से डेटा को फिल्टर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। भूमिका, हाँ, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे यहां पर काम आता है। तो मैं कह सकता हूं फिल्टर करने के लिए, डेटा को कम समय में, डेटा को कम समय में फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ठीक है, करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम स्लाइसर का यूज करते हैं। इसके बाद में आगे देखिए बेटा क्या है इसमें देखिए आगे है लिंक्स। टाइमलाइन इतना नहीं है बेटा, लिंक्स। लिंक जो होता है ये वही है बेटा, हाइपरलिंक वगैरह जो है। टेक्स्ट, ये देखिए वही टेक्स्ट बॉक्स आ गया, हेडर आ गया, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर ऑब्जेक्ट, सिंबल वही आ गया, इक्वेशन और सिंबल। देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, ये हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो इसमें कोई नया नहीं है। अगला यहां पर देखिए पेज लेआउट। अगला जो यहां पर है वो कौन सा है, पेज लेआउट है। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो मेरा यहां पर टैब है, करिए, चल रही, ये चल रही, जूनियर अकाउंटेंट कंप्यूटर क्लास प्रॉपर चल रही। चलिए चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं। तो अब यहां पर क्या है बेटा, जैसे अगला जो हमारा टैब है, ध्यान रखिएगा, वो है पेज लेआउट टैब। कौन सा टैब है बेटा, पेज लेआउट। तो अगला जो हमारा टैब है ये है पेज लेआउट, पेज लेआउट टैब। ठीक है, इस पेज लेआउट टैब के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर सबसे पहले यहां पर जो ऑप्शन है वो है थीम्स का। अरे बेटा किसका ऑप्शन है, थीम्स का। एक बार फटाफट से ध्यान से समझ लो बेटा, ये एमएस एक्सेल को हल्के में मत लो, ये आपकी तबीयत खराब कर देगा पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच मनोहर बेटा, ध्यान देखो बेटा, ये जो आपका है थीम्स, जैसे मोबाइल में आप थीम लगाते हो ना बेटा, जैसे जो भी थीम लगाते हो वॉलपेपर बदल जाता है, फोंट का स्टाइल बदल जाता है, कलर बदल जाता है, वैसे इसमें होता है। भाई आप अपनी डॉक्यूमेंट में जो है कलर के थीम लगा सकते हो, कौन सा कलर चाहिए, फोंट के लगा सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, ये यहां पर थीम जो है अलग अलग प्रकार की, किसी भी थीम का आप इसमें यूज
कर सकते हो। तो ये हमारा थीम होता है। अब थीम तो वगैरह तो चलो आपको पता है। अगला देखिए पेज सेटअप जो है वो देखते हैं अपन, ठीक है। इसमें यहां पर ऑप्शन होता है सॉरी, पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन मेरा है वो कौन सा है, मार्जिन का, मार्जिन्स का पहला ऑप्शन कौन सा है, मार्जिन का। मार्जिन आपको पता ही है कि अपन कोई भी पेज है, पेज के चारों तरफ जो अपन जगह छोड़ते हैं वो मार्जिन आती है। ये 4 प्रकार का होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ये मैंने आपको वर्ड में बताया था, वही है। एक मैंने वहां पर आपको गटर मार्जिन बताया था, याद है बेटा, गटर मार्जिन वाइंडिंग के लिए छोड़ा गया अतिरिक्त स्पेस गटर मार्जिन कहलाता है, बताया था ना, वही वाला। अच्छा, इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है बेटा, ओरिएंटेशन। अरे भैया ओरिएंटेशन क्या था बताइए, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दो होता है बेटा। एक होता है देखो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट लिखूंगा मैं, और एक होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है बेटा। ये जो पोर्ट्रेट होता है ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखिए ये देखो वही हो गया, यहां पर बेटा देखो मार्जिन है, मार्जिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है। अब यहां पर तो इसने क्या इंच सेंटीमीटर में दे रखा है, मैंने इंच में बताया था आपको। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है। साइज देखो वही है, लेटर साइज। साइज जो होता है वो कौन सा है, लेटर साइज, जो 8x11 इंच में अगर मैं बात करूं तो 8x11 होता है ये, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन मेरा है वो है साइज, यानी कि इससे पेज का साइज बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लेटर साइज है, और ये होता है 8x11 का बेटा, 8x11 इंच, 8 इंच बाई 11 इंच का होता है, ठीक है। ये भी आपने थोड़ा सा पढ़ रखा था, चलिए कोई बात नहीं, सेम चीजें ही है। देखो जो सेम है ना उसमें आपको दिक्कत नहीं आई। अगर आपने एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़ा है तो एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद में देखिए प्रिंट एरिया होता है। प्रिंट एरिया क्या होता है, देखो वैसे तो शीट बहुत बड़ी होती है, आप कोई शीट का पर्टिकुलर एरिया जो है वो आप पर्टिकुलर प्रिंट के लिए सेट करना चाहते हो तो वह आप इससे कर सकते हो। प्रिंट एरिया मतलब मैं ये कह सकता हूं शीट का कोई विशेष भाग जो है वो प्रिंट करने के लिए सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला जो बेटा मेरा यहां पर आएगा प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया, ठीक है। इसके द्वारा शीट का कुछ विशेष भाग प्रिंट के लिए सेट किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ओ छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला है देखो ब्रेक, ब्रेक्स क्या करता है, ये वही है पेज ब्रेक वगैरह डालने के लिए, है ना। पेज कहाँ खत्म होगा, है ना। तो कितनी क्लास और होगी, अभी काफी क्लास होगी बेटा, ये अभी 20 तारीख चल रही है ना, तो आजकल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। फिर 2-5 क्लास आपकी नेटवर्क में लगेगी, तो मान के चलो 25 तारीख तक लगभग समाप्त कर दूंगा मैं। 25 नहीं तो 26 मान लो, आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्यूटर का। फिर अपन इसकी मैराथन प्रैक्टिस सेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ चलो बेटा, अब यहां पर देखिए क्या है, अब ये हमारा होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है बेटा, बैकग्राउंड से होता है कि आपकी जो शीट है, इस शीट के बैकग्राउंड में देखिए व्हाइट कलर है। आप अगर कोई फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो आप इस बैकग्राउंड ऑप्शन के द्वारा लगा सकते हो, है ना। तो बैकग्राउंड से क्या होता है, देखिए बैकग्राउंड से क्या होता है, बैकग्राउंड से क्या होता है, इससे वर्कशीट के पीछे कोई फोटो आदि लगाई जा सकती है, ठीक है। ये आप लगा सकते हो इसके अंदर। तो ये यहां पर हमारा हो जाता है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड टेक्स्ट के पिक्चर इफेक्ट डाल, क्या टेक्स्ट पर पिक्चर इफेक्ट क्या बोल रहे हो भाई, पिक्चर इफेक्ट मतलब कैसे, पिक्चर नाम का टेक्स्ट के पीछे इफेक्ट नहीं कहेंगे बेटा,
इफेक्ट अलग चीज होती है, इफेक्ट अलग चीज, इफेक्ट होता है जैसे उसको ग्लो करना, आउटलाइन बनाना, शेडो बनाना, वो थे इफेक्ट। इफेक्ट मत दो क्योंकि इफेक्ट शब्द अलग चीज को बताता है। अब बैकग्राउंड ही कहिए, यानी कि पीछे की पृष्ठभूमि है उसको बदलने के लिए। अब देखिए अगला, मिल जाएगी राकेश, आज मिल जाएगी बेटा आज। अगला देखो बेटा क्या है इसमें, अगला है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। प्रिंट टाइटल्स क्या होता है, देखो प्रिंट टाइटल्स हमारा क्या होता है। प्रिंट टाइटल मतलब क्या है कि जैसे जो भी आपने मान लीजिए सिलेक्टेड रो या कॉलम है, ठीक है। अब जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो मेरी ये शीट है, ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा है, अब इसमें मान लीजिए मैंने लिखा है कि भाई इसमें नाम है यहाँ पर मान लीजिए नेम, स्टूडेंट का क्या है ये नेम है, और इधर वाला जो है ये क्या है मार्क्स है, ठीक है, और इधर वाला जो है मान लीजिए ये अलग चीज है। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये बहुत सारी लाइन है बेटा, बहुत सारी लाइन, ठीक है। अब ये डेटा मान लीजिए मेरा 500 लाइनों का डेटा है, ध्यान से समझ लो बेटा इसको, ठीक है। हाँ सुरेश, गुड इवनिंग बेटा। मान लो कि ये 500 लाइन का डेटा है, जब अपन इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए पहले पेज के ऊपर, इसको यहां पर समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए पहला पेज है, इसके ऊपर 25 लाइन प्रिंट हुई है, तो पहली लाइन के अंदर होगा जैसे कि नेम और ये मार्क्स लिखा होगा, नीचे जो होगा ना 26, अगले 25 लाइन मान लीजिए 1 से 25 तक, ठीक है, यहां होगा 26 से लेकर 50 तक। तो इसमें क्या होगा, ये नहीं पता चलेगा, जैसे मान लो ऐसे कॉलम है, नेम किसमें है, नंबर किसमें, मोबाइल नंबर किसमें, ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहां पर क्या है, देखिए आपको क्या करना है कि इसके द्वारा क्या कर सकते हो, देखो प्रिंट टाइटल्स के द्वारा क्या कर सकते हो, जैसे आप क्या कर सकते हो इसमें, ये वाली जैसे मान लो प्रिंट टाइटल पे जाऊंगा मैं, ठीक है, तो कौन सा, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस रो को सिलेक्ट कर दूं, मैं कर दूं प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल कर दूंगा, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए मैं यहां पर रो रिपीट एट टॉप, ठीक है, प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया जैसे मान लो कितना प्रिंट एरिया कौन सा वाला करना है, तो मैं यहां पर एक तरीके से क्या है आप सेलेक्ट कर सकते हो पूरा भी कितना आप चाहते हो प्रिंट हो, जैसे मान लीजिए ये वाला टाइटल हो गया, ठीक है, या मान लीजिए यहां पर मैं अनुपात लगा के जो है ये वाला और कर देता हूं। तो अब ये दो नाम जो होंगे ना बेटा, दो नाम जो होंगे, ये दो नाम क्या होंगे आपके हर पेज, रिपीट एट द टॉप, रिपीट रो टू रिपीट एट द टॉप, जैसे मान लीजिए यहां पर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इसको करता हूं। अब क्या होगा, इससे होता क्या है, जैसे कि जितने भी प्रिंट होने वाले पेज होंगे बेटा ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रिंट होने वाले पेज होंगे, प्रत्येक पेज के ऊपर एक लाइन आएगी, जैसे मान लीजिए जिसमें लिखा होगा नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ऐसे करके वो एक जो जानकारी होगी, ताकि कोई भी पेज आप देखो तो आपको पता चलना चाहिए कि इस कॉलम में है क्या, है क्या। वैसे तो क्या होता है, ये हमने एक बार लिखा है देखो, क्योंकि अब जैसे प्रिंट होगा ना तो ये पहली पंक्ति पहले पेज पर तो प्रिंट हो जाएगा, पर दूसरे तीसरे बाकी पेजेस पे ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। पर मैं चाहता हूं कि ये जानकारी जो है हर पेज के ऊपर है, तो उसको आप किसके द्वारा सेट कर सकते हो, प्रिंट टाइटल्स के द्वारा। किसके द्वारा, प्रिंट टाइटल्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूं बेटा प्रिंट टाइटल्स, इसके द्वारा किसी विशेष रो या कॉलम को प्रत्येक प्रिंट होने वाले पेज पर प्रिंट के लिए सेट किया जा सकता है, प्रिंट के लिए सेट किया जा सकता है, मतलब अब आपने अगर सेट कर दिया ना वो हर लाइन पे है, तो प्रिंट टाइटल होता है, ये ध्यान रखिएगा प्रिंट टाइटल। अब आगे के ऑप्शन जो है ये थोड़ा ध्यान दे, आगे देखिए विड्थ हाइट स्केल बेटा, ये आपके जो होते हैं ना कॉलम वगैरह, जैसे देखो अब देखो, अब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी इतनी है, तो अगर मान लीजिए कोई भी आपका स्तंभ है उसकी चौड़ाई को एडजस्ट करना हो, तो इसके राइट कॉर्नर पर यहां डबल क्लिक करना होता है, देखो जैसे डबल क्लिक किया ये छोटा हो गया, है ना। तो ये देखो विड्थ ऑटो एडजस्ट है ना, ये स्केल टू फिट, ये आपके उसके शीट वगैरह के ऑप्शंस होते हैं इसमें, हाँ
ठीक है। स्केल टू फिट शीट को प्रिंट करने के लिए छोटा बड़ा वगैरह आप इससे कर सकते हो, है ना। आगे देखिए, आगे ये आपके शीट ऑप्शन है। देखो ये शीट ऑप्शन जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। अभी एक चीज देखो, यहाँ पर शीट, जैसे ये वर्कशीट है, अभी थोड़ी देर पहले इसमें डब्बे दिख रहे थे, वो डब्बे क्या थे, ग्रिड लाइन। देखो ग्रिड लाइन, जैसे मैं ग्रिड लाइन को क्लिक करूंगा तो ये सारे के सारे डब्बे के रूप में मुझे वर्कशीट दिखने लग गई है। आप ये चाहते हो कि ये डब्बे, अब देखो जब अपन इसको प्रिंट करेंगे ना, तो प्रिंट करेंगे तब ये डब्बे प्रिंट नहीं होंगे। आप चाहते हो कि ये डब्बे भी प्रिंट हो, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, प्रिंट पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, जब अपन इस शीट को प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट लेंगे, तो क्या होगा कि ये जो यहां पर आपको ग्रिड लाइन दिख रही है ना बेटा, ये सारी की सारी प्रिंट होगी, ये सारी की सारी क्या होगी, प्रिंट होगी है, ठीक है, प्रिंट होगी हमें। अच्छा आगे देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो आगे क्या है, अगला है हेडिंग्स। अगला यहां पर क्या है, हेडिंग्स। अच्छा हेडिंग क्या होता है बेटा, हेडिंग क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, हेडिंग क्या होता है बेटा, देखो जैसे मैं लिखवा देता हूं इसको। जैसे देखो ये जो रो के नेम है बेटा, जैसे कॉलम के नेम है ABCDEFGH, है ना, और यहां पर देखो ये जो रो के क्रमांक है 1 2 3 4 करके जितने भी है ना, ये जो है आपके रो के नेम कह दीजिए, रो संख्या कह दीजिए, और कॉलम नेम जो है, ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं यहां पर हेडिंग्स। इनको क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं। अभी मैं लिखवाता हूं यहां पे, एक मिनट, है ना। अभी देखो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा ना बेटा, ये ABCD गायब, व्यू है इसलिए दिख रही है, दबाते ही देखो वो गायब हो गया, फिर वापस आ जाएगा। फिर ये देखो प्रिंट करने के लिए अब कागज पे ABCD 1 2 3 4 प्रिंट होगा, ठीक है। अगला मेरा जो ग्रुप है वो कौन सा है, शीट ऑप्शंस। अगला जो मेरा ऑप्शन है वो है शीट ऑप्शंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके द्वारा ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस को शो अथवा हाइड, ग्रिड लाइंस के साथ में एक और लिख देते हैं, ग्रिड लाइन तथा हेडिंग्स को शो अथवा हाइड किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ग्रिड लाइन तथा हेडिंग को, ग्रिड लाइन तथा हेडिंग को प्रिंट के लिए सेट किया जा सकता है, प्रिंट के लिए सेट किया जा सकता है, ठीक है। प्रिंट लाइन, अच्छा ग्रिड लाइन तो आप समझते ही हो, जैसे ये इस प्रकार से आपकी जो लाइनें आती है, ये जो लाइनें आती है इनको क्या बोलते हो, ग्रिड लाइन, जिससे ये छोटे छोटे सेल बनते हैं, रो और पंक्तियां काटती हो। हेडिंग्स होती है जैसे कि रो नंबर 1 2 3 4 इनको, है ना, और कॉलम नेम है ना, जैसे ABCD ऐसे करके, ये आपकी हेडिंग्स होती है बेटा। ये क्या होती है, हेडिंग्स होती है बेटा। बात समझ में आई, हाँ। मतलब हेडिंग कई बार भूल जाओ। देखो एक होता है टाइटल्स, टाइटल तो हम बनाते हैं, जैसे अब देखो, अभी जैसे अपन कोई कस्टमर का डेटा लिख रहे हैं, अपन कई बार होता है ना बेटा, जैसे मान लो कोई शीट बना है, स्टूडेंट का डेटा लिखना है, तो स्टूडेंट का डेटा लिखना है, जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सीरियल नंबर, आप क्या लिखोगे, सीरियल नंबर, जैसे कि SR नंबर, ठीक है। फिर दूसरे डब्बे में आओगे, यहां पर आप लिखोगे स्टूडेंट का नेम, फिर आप लिखोगे फादर का नेम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे मदर नेम, ठीक है। फिर आप लिखोगे जैसे और यहां पर जैसे मान लो आप कह दोगे एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। आगे आप लिखोगे मदर का। अब
अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा जब अपन इसको, अब देखो ये आप यहां पर देख तो रहे हो, ठीक है, पर इसमें क्या होगा जब अपन इसको नीचे जाएंगे तो पता नहीं चलेगा फादर का मोबाइल नंबर कौन सा है, मदर का कौन सा है। तो ये नो, हाँ, अब ये वाली जो एक लाइन है ना बेटा, देखो ये टाइटल होंगे। अब ये क्या होंगे, टाइटल, ध्यान दो, ये होंगे टाइटल। भाई आप ये दिखाना चाहते हो हर पेज के ऊपर, तो मतलब टाइटल हो गया। तो टाइटल तो ये हो गए, यहां पर ये रे, यहां पर ये रे प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। और ये एक हेडिंग, हेडिंग होती है ये वाली ABCDEFG 1 2 3 4 वाली। तो अगर आप हेडिंग और टाइटल में अंतर करना थोड़ा सा जरूरी है, ध्यान रखिएगा, हेडिंग और टाइटल में अंतर थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहां पर ऑप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, ये जो आपके ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन है ये मैं थोड़े से आपको बता देता हूं। जैसे ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये आकृतियों पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर मैं कोई फिगर्स डालता हूं, दो आकृतियां डालता हूं, जैसे मान लो एक तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, एक मान लो और डाल दिया मैंने ये वाला, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं। अब देखो ये जो आपके ऑप्शन थे ना बेटा पेज लेआउट में, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो देखो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, इसको आगे लेके आना, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दो तो ये पीछे चला गया, इसको आगे लेके आ, इसको पीछे लेके जाना है तो सेंड बैकवर्ड कर दो, बैकवर्ड आ जाएगा। सिलेक्शन पेन, इधर पेन खोलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इन सब के रेक्टेंगल है, ओवल है ना, इनको आप आगे पीछे, किसको शो हाइड करना है, देखो इसको मैं हाइड कर सकता हूं, इसको हाइड कर सकता हूं। तो ऐसे ऑप्शन इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। सिलेक्शन पेन जो होता है वो एक साइड में ओपन होता है, जिसके अंदर सारी की सारी, हाँ, सारी की सारी जो है आपके जो आकृतियां वगैरह रहती है उनके ऑप्शन है। तो इनके लिए होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने MS वर्ड के अंदर भी देखा था, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब, पहले मैं इनको हटा देता हूं। फॉर्मूला टैब में क्या होता है, देखिए फॉर्मूला टैब में क्या होता है। अब फॉर्मूला टैब के ऊपर वापस आता हूं मैं, देखिए ये मेरे यहां पर थे सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब अपन इसको देखिए, हाँ, जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा, सब लोग बेटा बहुत बढ़िया, इसी तरीके से कनेक्टेड रहो और अपने सभी दोस्तों को भी बताया करो ताकि वो भी कनेक्ट हो जाए। और कंप्यूटर अगर नहीं आ रहे हैं, भावेश कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आप कनेक्टेड रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहो, ठीक है। और जो आपको नई नई चीजें मिल रही है उनको सीखते जाओ। क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा, एग्जाम से पहले मैं आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो है वो करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो आता है बेटा मेरे पास फॉर्मूला बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ढंग से कर लेना। देखो फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार, ठीक है, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला टैब कहूंगा, सॉरी टैब, फॉर्मूला टैब या मेन्यू कह दीजिए, एक ही बात है। अब ये जो फॉर्मूला टैब आप देख रहे हो बेटा, ये जो फॉर्मूला टैब देख रहे हो, इसमें क्या होते हैं वैसे आपको पता होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली लीजिए आप क्लास, बिल्कुल ले लो, बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तभी आएगा बेटा, रेगुलर सेशन लोगे तभी। अब इसमें देखिए क्या है कि फॉर्मूला टैब के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत प्रकार के अलग अलग तरीके के फॉर्मूले रहते हैं। चूंकि हमें पता है कि MS ये जो एक्सेल है ये हमारा किस पे काम करता है, ये हमारा डेटा के ऊपर काम करता है, कैलकुलेशन वगैरह करने का काम आता है, गुणा भाग करना, इस प्रकार की चीजों के अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर ये हमारा जो है अलग अलग तरीके के फॉर्मूले उपलब्ध करवाता है हमको, जिससे आप इसको अच्छे से जो है वो कर सको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे से आएगा, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको आएगा। और बेटा आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना फायदा हुआ है। हाँ देखो, मैं जो चीजें बता रहा हूं बेटा इन्हीं में से आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं इनको ढंग से कर लो। पेपर कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा, पेपर यहीं से ही आएगा, अपने यहीं बनाने वाले लोग हैं। और जो सिलेबस है वो भी बेटा लिमिटेड है, वो भी कोई इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, तो आप इसको ढंग से समझ लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऐसा आपको दिक्कत आएगी नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हाँ इसलिए ढंग से पढ़ लो, बस जो भी पढ़ो ना ढंग से पढ़ो। चलिए, तो ये यहां पर देखिए फॉर्मूले की बात करेंगे। तो अब देखिए फॉर्मूला जो होता है ना, ये फॉर्मूला बार में अलग अलग फॉर्मूले, और ये जो पतली पट्टी है बीच में,
इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला बार में भी लिखा जाता है। आप चाहो तो सेल के अंदर भी लिख सकते हो। फॉर्मूला बार के अंदर लिखते हैं तो क्या होता है, जनरली फॉर्मूला को, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, कहीं भी लिखो चाहे सेल में या फिर फॉर्मूला बार में, जब भी कोई आप फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूले को लिखते समय उसकी स्टार्टिंग जो है वो बराबर के चिन्ह से की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बराबर के चिन्ह से की जाती है। ठीक है, बराबर के चिन्ह, इक्वल टू का साइन लगता है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्यतः फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामान्यतः किसी फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में लिखा जाता है, फॉर्मूला बार में लिखा जाता है। आप सेल में भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बार में लिखा जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला बार में लिखोगे तो किसी भी फॉर्मूला को लिखते समय उसकी शुरुआत बराबर के चिन्ह से की जाती है, है ना, से की जाती है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है बेटा, की जाती है। मतलब जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो ना, तो फॉर्मूला लिखते हो तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, @ है, इक्वल टू का साइन है, डॉलर का साइन है, कौन सा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, पटवारी के मेंस के 2015 और 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फॉर्मूला को लिखने के लिए आप किसका उपयोग करते हो। ठीक है, मतलब कहां पर लिखते हो, तो फॉर्मूला बार के अंदर लिखते हो या फिर एक सेल में, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था आपका ये। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो बेटा, ये जो फॉर्मूला होते हैं ना, सूत्र होते हैं, इनको फंक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले को ही फंक्शन कहते हैं, क्योंकि देखो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या है, देखो ये लिखा है इंसर्ट फंक्शन एफ, देखो ऊपर लिखा है फॉर्मूला और यहां पर कह रहा है फंक्शन लिखो। अरे भाई फंक्शन लिखना, फॉर्मूला भी तो लिख सकते थे ना, इंसर्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला और फंक्शन एक ही चीज होता है। फॉर्मूला और फंक्शन क्या होता है, एक ही चीज। आप कंफ्यूज मत हो ना कि वो फंक्शन पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, एक ही चीज होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इंसर्ट फंक्शन है। सबसे पहले यहां पर विकल्प मेरा कौन सा है, यह है इंसर्ट फंक्शन। और इंसर्ट फंक्शन को बेटा fx, ऐसे fx के रूप में लिखा हुआ मिलता है अपन को किस रूप में मिलता है, fx के रूप में, ऐसे। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, दिल्ली पुलिस 2022 के अंदर इसका शॉर्टकट पूछा था, कौन बताएगा इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट क्या होता है। दिल्ली पुलिस 2022 पिछले साल बेटा पेपर हुआ था, उसमें पूछा था, बताओ क्या होता है। आपके बहुत क्वेश्चन बने, सीईटी वगैरह के अंदर खूब क्वेश्चन बने हैं। फॉर्मूला जो है या इंसर्ट फंक्शन जो है, इसका शॉर्टकट क्या होता है बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं। ठीक है, हाँ इसका बेटा शॉर्टकट, चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बताया। इसका शॉर्टकट होता है बेटा शिफ्ट प्लस में F3, ध्यान रखिएगा। ये बेटा क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस 2022 पिछले साल आया, दिल्ली पुलिस 2022 के एग्जाम। जैसे आप इसको दबाओगे, एक फंक्शन का जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, है ना, आप उससे फंक्शन वगैरह देखो। जैसे मैं खोल के दिखा देता हूं, ये यहां पर आया। ठीक है, मैंने कीबोर्ड खोला, मैंने शिफ्ट के साथ में क्या दबाया, पहले फंक्शन चालू, शिफ्ट के साथ में F3 दबाया। जैसे दबाया तो देखो ये इंसर्ट फंक्शन का ओपन हो गया। अच्छा ये क्या कह रहा है बताइए, कौन सा फंक्शन डालना है, कह रहा है सेलेक्ट करो, सेलेक्ट एवरेज, इफ, ऐसे करके बहुत सारे मोस्टली यूज इसमें है। ये देखो ये सारे वही सारी चीजें यहां पर भी है, मतलब वहां से तो आप कर ही सकते हो, हाँ भरत बिल्कुल सही है वहां पे, हाँ भरत का और किसका है ये विनोद, हाँ इन दो ने आंसर लिखा है। चलो ठीक है बेटा, पता नहीं मेरे लिखने के बाद में आपने लिखा है, पहले लिखा था, और अगर बिना देखे लिखा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहां से बेटा फंक्शन डाल सकते हैं अपन, इसके अंदर यहां से फंक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले ऑटोसम, सबसे पहला यहां पर क्या है बेटा, ऑटोसम। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले ऑटोसम से। ठीक है, ऑटोसम
ऑटोसम, ठीक है। अच्छा, ऑटोसम का वही देखो चिन्ह, देखो इसके आगे ऐसे वो बना हुआ है, ऐसे ये समेशन का साइन बना हुआ है, समेशन का, ये ऑटोसम। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन क्या होता है बेटा? सबसे पहला फंक्शन होता है सम का, ठीक है। ये क्या करता है? योग करने का काम करता है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूं, देखो इसको लिखने का तरीका होता है बराबर का निशान लगाओ, फिर सम लिखो, फिर कहां से कहां तक करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए, अब मैं बेटा ढंग से समझ, अब इसको ढंग से समझ लेना, ठीक है। जैसे पहले तो मैं देखो इनको हटा देता हूं यहां से, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह फ्री हो जाए, ठीक है। स्पार्क लाइन, इंसर्ट स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन थी, स्पार्क लाइन हट क्यों नहीं रही है? पर चले कोई बात नहीं, नहीं हट रही है, कोई बात नहीं। अब जैसे मुझे इन सब का योग करना, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, है ना, और इसको मैं एक बार यहां से कट करके नीचे ले जाता हूं। चलिए, अब थोड़ा मैदान अपन ने खाली कर लिया है, तो हमारे पास काम करने के लिए काफी जगह हो गई है। अब सुनिए, एक एक फंक्शन को मैं यहां पे करके बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो सम वाला है ना, सीईटी 2023 के पेपर में आया हुआ था, एक सॉरी, अब देखो ये जो आपका सम है ना, सम कैसे काम करता है, देखिए बेटा देखो, ये सब चीजें जो है इनके लिए अलग से हमारे इवेंट होते हैं। अब वहां पे करो बेटा, क्या क्वेश्चन है, कितने नंबर आपके, है ना, हाँ राम राम महेंद्र, वहां पर डिस्कस करो। अगला देखो यहाँ पर, जैसे इसमें देखिए, जैसे मुझे योग करना है तो मैं पहले लगाऊंगा बराबर का चिन्ह, ये देखो ये लगा दिया। अब यहां लिखो, चाहे यहां देखो फॉर्मूला बार में भी आप यहां पर लिख लो, चाहे जैसे मैं वहां पर लिखूंगा, देखो तो यहां ऑटोमेटिक मैंने यहां क्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने लिखा SUM, देखो ये ऑटोमेटिक आ रहा है। मतलब आप सेल में लिखिए या फॉर्मूला बार में, तो किसी भी फॉर्मूले को आप सेल में भी डाल सकते हो और फॉर्मूला बार में भी डाल सकते हो, एक ही बात है, काम दोनों का एक ही होता है। तो मैंने ये यहां पर डाला बेटा, सम लिखा। अब सम लिखने के बाद यहां लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखेगा। सम करने के बाद में लगता है बेटा ब्रैकेट, क्या लगता है? ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट हमने यहां पर लगा दिया है। अब ब्रैकेट आप देख रहे हो यहां पर भी, कहां से लेके कहां तक करना आपको अब इसमें बताना पड़ेगा। जैसे योग करना है तो योग कैसे करेंगे? योग मुझे करना है, देखो 34 से लेके और यहां तक, लक्ष्मी से लेके रिंकू, तो मैंने ये पहले सेलेक्ट किया, ठीक है। देखो इसका एड्रेस आ गया, बोले जी D2 है, ये D2 है। फिर मैं अनुपात का चिन्ह लगाना है, अनुपात का चिन्ह लगा के और फिर मैं एक काम करूंगा, मैं बताऊंगा भी कहां से। अब लास्ट वाला सेलेक्ट कर लो, तो बीच वाले ऑटोमेटिक ले गए, मैंने लिया ये वाला। तो देखो अब क्या हुआ, इसने यहां पर, ये मैं शिफ्ट के साथ में इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूं। देखो इसमें क्या किया मैंने, सुनो क्या किया, ध्यान से देखो बेटा, अपन ने क्या किया यहां पर। सबसे पहले मैंने बराबर का निशान लगाया, बराबर का निशान लगा के फिर मैंने फंक्शन का नाम लिखा है। फिर मैंने क्या लिखा है? फंक्शन का नाम लिखा है। अब फंक्शन का नाम लिखा है मैंने SUM, सम, ठीक है। अब सम लिखने के बाद में फिर मैंने ब्रैकेट चालू किया, क्योंकि कहां से लेके कहां तक करना है वो आपको बीच में लिखना है। अब चूंकि देखो आप, इसका एक तरीका ये भी है, जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, जिन जिन संख्याओं का योग करना है, जैसे मैंने कहा जी 23, 78, 95, 34, 70, यहां पर 32, ऐसे करके आप लिख सकते हो, है ना। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो देखो सबका योग आ गया 332। एक तरीका तो बेटा ये है, देखो ऐसे संख्याएं लिख दो आप इसके अंदर, जिन जिन संख्याओं का योग करना है ना वो सारी की सारी संख्याएं लिख दो। पर ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, हम संख्या नहीं लिखेंगे, संख्या ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अब एक काम करो, आप इसमें ऐसे लिखो, जैसे कि ये D आपका, ये जो नाम है इसका नाम क्या है? D, और ये क्या है यहां पर 2, D2, ये D2 क्योंकि दूसरी रो है ये, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा D2, फिर D2 से अच्छा कोमा लगा के इन सब का लिखो, या फिर एक काम करो सीधा अनुपात लगा दो, अनुपात लगा के और फिर डायरेक्ट फिर उस पर क्लिक कर दो जहां तक करना है, ये बीच वाले अपने आप आ जाएंगे। देखो ये पूरा डब्बा, ये D7 आ गया, D7 आ गया। जैसे मैं यहां पर बेटा एंटर दबाऊंगा तो देखो इन सभी संख्याओं का योग कितना होता है? 296।
अरे कितना होता है 296। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा काम करता है। देखो प्रैक्टिकल आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि सम का फंक्शन लिखते कैसे, क्योंकि सीईटी 2023 के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? अभी अपन ने क्या लिखा? D2 से D7। देखो हमने क्या लिखा? D2 से D7, बीच में अनुपात का चिन्ह आता है बेटा, ठीक है। या फिर आप कैसे लिख सकते हो? बराबर मैं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा भैया D2, D3, D4, D5, D6, D7। भाई सबके नाम लिख दो तो भी योग कर देगा ये। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो सम किन किन संख्याओं का करना है? बोले जी 35 का करना है, 70 का करना है, 15 का करना है, फिर 24 का करना है, फिर 6 का करना है, फिर 7 का करना है, फिर 13। तो ये इन सब का योग कर देगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसी के ऊपर देखिए बेटा सीईटी 2023 का क्वेश्चन, सीईटी 2023 का क्वेश्चन ध्यान से देना। सीईटी 2023 के क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा वाला ऐसा फंक्शन है, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन है जो सेल A1, A2, A3, A4 का योग करने के लिए उपयुक्त है, कौन सा वाला फंक्शन है, ऐसे पूछा था उसमें, ठीक है। अब ऐसे दे दिया, देखो पहला ऑप्शन मान लो मेरा ऐसा है, उसने दिया जी सम, उसने सम लिखा, फिर लिखा A1 प्लस A2 प्लस में A3 प्लस में A4, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन ऐसा है, बराबर लगाया, फिर सम लिखा, फिर उसने लिखा A1, A2, A3 पॉइंट A4 ऐसे करके। अच्छा तीसरा ऑप्शन मैं लगा दूं यहां पर सम, मैंने लिखा A1 अनुपात A4, ठीक है। फिर मैंने एक चौथा ऑप्शन लगाया यहां पर सम, इसमें लगा दिया A1 कॉलन A4। अब आप मुझे बताओ कौन सा वाला सही है सीईटी के अंदर, मतलब ये क्वेश्चन 2023 इसी साल में आया था, बताओ कौन सा वाला आएगा बेटा इसमें, कौन सा वाला आएगा? 2 नंबर आएगा। और बताओ बेटा, और बताओ कौन सा आएगा? मोनू बताओ बेटा कौन सा आएगा? पीयूष कह रहा है 33। अच्छा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। और बताओ बेटा, अभी जो मैंने बताया है ना इसी के आधार पे आपको करना है। भूमिका कह रही है 3 नंबर, ठीक है। विनोद 2 और 3 दोनों, नहीं बेटा 2 ऑप्शन नहीं है इसमें, सुनो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2 सही नहीं है। 2 सही क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसमें देखो ये अगर कोमा होता ना तो ये सही हो जाता, ये कोमा नहीं है, ये फुल स्टॉप है, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा इसमें जब योग करना है तो प्लस लगाने की जरूरत क्या है भाई? ये गलत है। और इसमें क्या हो गया? ये वाला चिन्ह ये गलत है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहां पर 4 आएगा, ठीक है। तो सम क्या करता है, तो मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूं, यह है सेलेक्टेड सेल का योग करता है। इनमें ना सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड सेल के योग करने का आपका फंक्शन कौन सा होता है? सम होता है। अब जैसे मान लो ऐसे भी पूछ लेता है कि योग करने का फंक्शन है ना, योग करने का फंक्शन है, ऐसे भी पूछ लेता है, फंक्शन है, ठीक है। नंबर 1 ऐड ऐसे पूछेगा, देखो वो फंक्शन ऐसे लिखता है ऐड है ना। दूसरा लिख देगा सम, बराबर लगाएगा सम, ठीक है। तीसरा लिख दिया जैसे कि एडिशन, ठीक है। और चौथा यहां पर लिख देगा जैसे समेशन, ऐसे करके। तो अब आपको देखना पड़ेगा यार ऐड का कौन सा था, योग करना तो ऐड का भी होता है, मतलब एडिशन भी होता है, तो यहां पर आपका सम आएगा ऐसे करके। कई बार सिंपल टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है सम, हाँ ऐसे ना बने हुए क्वेश्चन है। जैसे एक ना क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, इसमें से आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको ऐड समझ में आया क्या बेटा? एक सम समझ में आया क्या? ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो पहला जो मेरा फंक्शन था वो कौन सा था? सम।
पहला फंक्शन कौन था? सम। सम क्या करता है? योग करने का काम आता है। ठीक है बेटा। हाँ, तो अभी बेटा देखो फंक्शन का टैब हमने केवल चालू ही किया है और मैंने केवल आपको सम बताया, और ये सम मैं आपको कल दोबारा भी बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें जो है ना एक बार में अच्छे से ढंग से ऐसे समझ में नहीं आएगी जल्दबाजी के अंदर। तो ये कुछ मैंने इसको बताया है, कल मैं सम के साथ में और एवरेज वगैरह आपका मैक्स मिन काउंट जो है ना, उनको पहले मैंने इनके बारे में सिंपल बताया भाई, सम योग करने के लिए, एवरेज औसत के लिए, मैक्स अधिकतम मान, मिन न्यूनतम मान, काउंट संख्या गिनने के लिए, ऐसे बताया। पर कल मैं इनको क्या प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में है। हालांकि पेपर में हमें प्रैक्टिकल नहीं करना है, हमें केवल इनका बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए भी कौन सा क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बेटा आज के सेशन को मैं यहीं विराम दूंगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, और फिर भी बेटा थोड़ा इसको रिवाइज करो अच्छे से। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है आप बेझिझक होकर पूछिए, आपको निश्चित रूप से मैं जवाब दूंगा। कमेंट मैं देखता रहता हूं, मैं सबके जवाब नहीं देता हूं, मैं उसी का जवाब देता हूं जो कुछ पूछता है, जो कुछ पढ़ाई से या हमारे टॉपिक से रिलेटेड पूछोगे तो मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा आपको। ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल ठीक 4 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।